नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी या किसी कॉमन पर्सन के हक में भी बहुत यूजफुल है। आजकल शायद ही कोई ऐसा परिवार हो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसा हो। मैट्रिमोनियल्स विवाद जो हैं, शादी के बाद जो है ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वैसे भी कहीं पर कोई संपत्ति के मुकदमे लड़ रहा है, कोई पैसों के लेन देन का, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में धोखे का, तो कहीं पे पति पत्नी का विवाद चल रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना बहुत आम बात हो गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी है, सालों साल लग जाते हैं कोर्ट से फैसला आने में, और लोगों का सब्र इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इतने सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकें, भाग सकें और पेशेंस बनाकर रखें अपना फैसला आने तक। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसा सुझाव दूंगी आप लोगों को, जिसे अपनाकर आप अपनी बात कोर्ट के समक्ष बहुत ही आसानी से रख सकते हैं और आपकी सुनवाई जरूर होगी। होता क्या है और किस तरह से अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष रखा जाए, क्या तरीका होना चाहिए, कब रखना चाहिए कोर्ट के समक्ष अपनी बात, इन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी आपको। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप किसी कोर्ट की प्रक्रिया में हैं, विचाराधीन है मामला, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जिन जज साहब के पास आपका केस गया है, उनका स्वभाव कैसा है, वो किस नेचर के हैं। क्योंकि कोर्ट में कार्यरत जो भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी स्टाफ होते हैं या जज साहब होते हैं, सब एक ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। सभी लोग एक इंसान होते हैं, उनके अंदर भी हमारे जैसे ही आत्मा और जमीर होती है। वो भी काइंड हार्टेड होते हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है। तो आपको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना है, सामने वाले के नेचर को समझते हुए। कोर्ट में जब भी अपनी बात रखें तो बहुत ही प्यार से, हम्बल तरीके से रखें, सही समय पर रखें। ऐसा नहीं है कि जज साहब बहुत प्रेशर में हैं, बहुत ओवरलोडेड हैं और उन्होंने आज बहुत सारे केसेस की सुनवाई की है, अंत में आपका केस जाके पड़ा है और तब आप जबरदस्ती अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कहेंगे भी तो जज साहब सुनने का समर्थ अगर नहीं रखते हैं, वो पहले से ही थक चुके हैं, टायर्ड हैं और इतने सारे केसेस में सुनवाई हुई है, तो वो आपको समझ नहीं पाएंगे या रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सही समय पर जब आपसे बात पूछी जाए तो उसको पॉइंट टू पॉइंट जज साहब के सामने रखें। जो भी आपकी बात है वो सिर्फ मौखिक रूप से ही जज साहब के सामने नहीं रखी जानी चाहिए, ना ही सिर्फ लिखित रूप से आपको जवाब में देना चाहिए कोर्ट में। दोनों तरीके से होना चाहिए, लिखित और मौखिक रूप से, दोनों तरह से आपका जवाब कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि जो भी आपने लिखित रूप से दिया है तो उसको जब आप दोहराते हैं कोर्ट में मौखिक रूप से, तो जज साहब की नज़रों में वो सारे पॉइंट्स आते हैं और वो उसको सुनते हैं। लेकिन वो साउंड माइंड में होने चाहिए, सुनने की कंडीशन में होने चाहिए, तभी आपको वो कहना है। ये नहीं कि कभी भी केस में जब आपसे कुछ पूछा भी नहीं जा रहा है, आपको बताना भी नहीं है, तब जाके आप कुछ भी बोलने लग जाएंगे, तो आप की सुनवाई नहीं हो पाएगी। सही समय पर आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने जो मैटर हैं, जो भी आपने लगाया है केस में, उनको नोट करके रखें और सही समय आने पे पॉइंट टू पॉइंट जज साहब के सामने अपनी बातों को रखें और बहुत कम शब्दों में कहने की कोशिश करें। घुमा फिरा कर अपनी बात बताने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोर्ट के पास समय बहुत लिमिटेड होता है, केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप घुमा फिरा कर अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे तो सामने वाली पार्टी जो है, अपोजिट पार्टी, वो कह देगी कि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है और मिसलीड किया जा रहा है, केस को घुमाया जा रहा है। इसीलिए इस तरह की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही पोलाइट वर्ड्स में अपनी बातों को रखना चाहिए, जोर जोर से चीख कर या गुस्से में बात नहीं करनी है। एक अच्छी पर्सनालिटी मेंटेन करके कोर्ट में जाएं। ऐसे नहीं कि पान खा रखा है आपने, बड़े बड़े बाल हैं आपके और बटन शर्ट की यहाँ तक खुली हुई हैं और ऐसे आप मवालियों की तरह कोर्ट में चले जाएं। आपकी पर्सनालिटी एक अच्छे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करे, आपके शब्द जो हैं वो आप और आपका व्यवहार जो है
वो आपके व्यक्तित्व की पहचान है कोर्ट में। अगर आपकी पत्नी ने अभद्रता का, मारपीट का मामला आप पे दर्ज करा दिया है कि मुझे प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, मारपीट करता है, और कोर्ट में आप ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बात करेंगे, चिल्लाएंगे अपनी बात रखने के लिए, या इस तरह की पर्सनालिटी मेंटेन करके जाएंगे, मुंह में पान गुटखा भर के और शर्ट की बटन खोल के, बड़े बड़े बाल किए हुए ऐसे लुक में, तो आपकी पर्सनालिटी बताएगी कि आप कैसे व्यक्तित्व हैं। और फिर आप कहेंगे भी तो आपके शब्दों का असर नहीं होगा कोर्ट के ऊपर। इसीलिए एक सभ्य और अच्छा व्यक्तित्व आपको कोर्ट के समक्ष रखना है अपना, ताकि जो बात आप कहें वो समझ सकें जज साहब, और आपके शब्दों का अच्छा इंप्रेशन जाए, आपकी पर्सनालिटी का अच्छा इंप्रेशन जाए, ताकि आपके हक में फैसला हो सके। अगर रिटन जवाब आपने लगाया है, रिटन आपने आर्गूमेंट जो है वो लगाई हैं, उसका फ़ायदा ये होता है, रिटन आर्गूमेंट या रिटन स्टेटमेंट जो है उसे लगाना ना भूलें। सिर्फ आप मौखिक तरीके से ही अपनी बात कोर्ट के समक्ष ना रखें, क्योंकि रिटन अगर आपने लगाए हैं, क्योंकि रिटन में अगर आपने कोर्ट को दिया है और कोर्ट उन तर्कों को, उन तथ्यों को इग्नोर करके फैसला करता है, तो आप उसी को ग्राउंड बनाकर अपील में जा सकते हैं कि आपने ये तर्क दिए थे, जिसे इग्नोर करके कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, और इस पर फिर से सुनवाई करके फैसला किया जाए। क्योंकि कही सुनी बातें जो हैं वो आपने कहा, जज साहब ने सुना, उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप उसको ग्राउंड नहीं बना पाएंगे। इसीलिए रिटन में स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। अपना जवाब रिटन में दें, साथ ही मौखिक जरूर दें, क्योंकि आप का कोई 1 पेज या 4 पेज का जो फाइल है वो नहीं होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें, कुछ पेजेस या कुछ पॉइंट्स इग्नोर हो जाते हैं। तो मौखिक में आपको जो कहना है, जो पॉइंट्स आपने दिए हैं उन्हें हाईलाइट करके जज साहब के सामने रखना होता है। इसीलिए ये दोनों तरीके जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, किसी एक तरीके को ना अपनाएं, दोनों का अपना अलग अलग रोल होता है। अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि मौखिक ही बोल देते हैं कोर्ट में सारी बातें, और वो जज साहब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सामने वाला कह देता है सही तरीके से ना रखने की वजह से, दूसरा पक्ष जो है वो कह देता है गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है, और फिर आपकी बातें हवा में हो जाती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड कोर्ट में मेंटेन नहीं होता है। लेकिन जब आप रिटर्न में पहले से दे रखें, तो उसको ग्राउंड में लेने का, डिफेंस में लेने का आपके पास हक अधिकार रहता है। अच्छी तैयारी करके अगर आप कोर्ट में जाते हैं, सारे पॉइंट को सही तरीके से कोर्ट के समक्ष रखते हैं, और अपनी तहजीब और भाषा का सही इस्तेमाल करते हैं, तो कोर्ट पर अच्छा इंप्रेशन जाता है। अगर आप केस की तैयारी सही से नहीं करते हैं, ड्राफ्टिंग सही से नहीं करते हैं, जब जज साहब आपसे सवाल पूछते हैं, आपसे कुछ पूछा जाता है, तो आप सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, तब आपका इम्प्रेशन जो है कोर्ट में अच्छा नहीं बनता है, और फिर आप ये उम्मीद ना करें कि फ़ैसला आपके हक में होगा। कहने को ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप अपने हक में फ़ैसला लेते हैं। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा काम करती हैं आपको केस जितवाने में। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।